अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका था। आज हमारे पास न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.7। प्रीवियस जो एक्सरसाइज है हम लोग वो लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास गिवन है 4.7 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस दी है 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/5 12। इनको हमने सम कर लेना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम का, Sn = a Rn-1/r-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Sn = इसको कॉमन ले लिया माइनस, तो 1 जो प्लस का हो गया और Rn किसका हो गया, माइनस का हो गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो हमने, यानी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास बीच में क्या लिखा हुआ है और, एंड an किसके बराबर होता है, हमारे पास a और r की पावर n-1। ठीक है, हमने 1 करके यहाँ पे अपनी जो सीक्वेंस दी हुई थी वो लिख दी। पहली टर्म हमारे पास a होती है, r हम कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करके, तो r हमारे पास आ गया 1/2। अब an हमारे पास क्या होगी, जो आखिरी टर्म होगी हमारे पास 5/12, 1/5 Sn हमें मालूम करना है। फॉर्मूला लगा दिया an वाला हमने, an की जगह an की वैल्यू आ गई, a आ गया एज इट इज, r की जगह r की वैल्यू n-1 जो है वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 1/2 n-1 हमने लिखा इज इक्वल्स टू, ये 5/12 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 9 के, तो 1/2 की पावर 9 लिख दिया। पावर्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो n-1 बराबर किसके हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो -1 उधर जाके +1 हुआ, 9 + 1 क्या हो गया, 10, n आ गया हमारे पास 10। अब Sn का फॉर्मूला जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn क्या है, हमारे पास 10 है, क्योंकि n जो है वो हमारे पास 10 आ गया, तो S10 लिखा हमने इज इक्वल्स टू 1, a हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन 1 - r, तो 1 माइनस r क्या है हमारे पास 1/2, 1/2 हमने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 - rn, तो 1 - r क्या है 1/2 और n क्या है 10 आ गया हमारे पास। सही है, तो 1 आ गया यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, तो 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 2 की पावर 10 हो जाएगी 1024, ये वाली चीज एज इट इज आ गई। इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो हमारे पास 1023/1024 आ गया है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 511/512, इनका सम का आंसर आ गया। अगेन सेकंड पार्ट में भी हमने वही काम करना है, सम हमने करना है। तो हमने अपनी सीक्वेंस उतार ली। सबसे पहले पहली टर्म हमारे पास a है, दूसरी टर्म हम निकालेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस करके, तो 1/x को हमने जब इसमें से माइनस किया तो मेरे पास r आ गया 1/x आ गया r। ठीक है, ये आ गया 1/x। an जो है वो मेरी लास्ट वाली टर्म होगी, Sn मुझे मालूम करना है। पहले an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/n की जगह 1/x सेट, a की जगह a की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, n-1 एज इट इज आ गया। सही है, ये वाली टर्म को हमने एज इट इज यहीं पे रखा। ये x डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x/x8। ठीक है, यहाँ पे एक x कैंसिल, 1/x की पावर 7 हो जाएगा, तो 7 को हमने बाहर ले लिया। पावर्स को आपस में कंपेयर कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। सारी वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ पे Sn होता है तो S8 लिख दिया। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज मैंने पुट की और इसका मेरे पास उसी तरीके से सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट, इसमें भी सेम वही हमने सम करना है, इसमें भी हमने सेम वही सम करना है। ये हमारे पास टर्म है, हम पहले n निकालेंगे, फिर r निकालेंगे, फिर इन दोनों को an वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो n आ जाएगा, फिर n को हम Sn में रख के इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम जो है वो इस हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट टर्म्स, उसकी टर्म्स का स्क्वायर ले लें तो उसका हाफ है।
इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज, शुरू की स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम है 4 1/2, फाइंड करना है हमें सीरीज। किस तरह करेंगे, हमने लिख लिया, लेट कर लिया, सबसे पहले लेट कर लिया हमने इनफाइनाइट सीरीज, अपने पास से लेट कर ली ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज है ये। फिर हमने क्या लिखा, ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास शुरू की स्टार्टिंग की जो दो सम है, दो जो टर्म है उनका सम क्या दिया हुआ था 4 1/2, हमने लिख दिया इक्वल्स टू 4 1/2, ये दे दिया हमें। ठीक है, यहाँ से हमने ए, इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/r, और इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे प्लस है बीच में, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस को हमने सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया हमारे पास 9/2 आ गया। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से 1/r मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, इसकी टर्म्स का स्क्वायर लेना है, तो हमने ये जो अपने पास सीरीज लिखी है उनके टर्म्स का स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ले लिया हमने स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, ए स्क्वायर आ गई, कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर आ गया। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम जो है इनफाइनाइट सीरीज का वो इक्वल है हाफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास सम जो था इनफाइनाइट सीरीज का वो आ गया हमारे पास a/1 - r, हाफ ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया, 1 ए स्क्वायर यानी बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया, सही है। अब यहाँ पे 2 को हमने एज इट इज लिखा, 1 - r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा a/1 + r। अब हमने क्या किया है, 2 हमारे पास एज इट इज आ गया, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, तो 1/1 + r को सेपरेट लिख दिया, और a की जगह हमने a की वैल्यू लिख दी जो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, ये वैल्यू आ गई। अब हमने स्क्वायरिंग की है, जब हम स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी ये 2 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया, सही है। बाकी हमने यहाँ से एलसीएम सॉरी मल्टीप्लिकेशन करके आ गया 1 + 2r + r स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू के सिर्फ खाली क्या बच गया 9। 4 जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, प्लस का 9 था यहाँ के माइनस का 9 हो गया, 9 में से 4 चले गए, 5 बच गए। मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर ली, 5 1 5 होता है, तो 10 2 5 2 5 1 5 होता है हमारे पास, 5 4 20 होता है, और 10 2 भी 20 होता है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो 2r आ रहा है, यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे एक r बच गया, और यहाँ 2 5 होता है 10, तो 5 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस आ गया कॉमन, 2r, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, दो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफा लिख देंगे, और 2r - 1 को एक जगह लिख देंगे इक्वल टू 0, एक एक करके इसको इक्वल के 0 के बराबर ले लिया, तो r हमारे पास -5/2 आ गया, और 5 = 1/2 आ गया, ये आ गया हमारे पास 5 = -5/2, r = 1/2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। अब इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे, तो 1 में हमने पहले यहाँ पे लिखा, हमारे पास ये आ गया 3, सीरीज जो हमने ली थी a = 3 हो गया, और r = 3/2 होगा, तो सीरीज में हमने पुट कर दी वैल्यूज, तो हमारे पास आ गया ये सीरीज आ गई हमारे पास जो हमें फाइंड करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप पे देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो सॉल्यूशन है ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।